Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start exercise 7.2 of mathematics class 7. Okay, so इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर का नाम है और इसमें हम अभी परसेंटेज हमने सीखा कि किस तरह से परसेंटेज निकालना है और इस एक्सरसाइज में भी आप परसेंटेज सीखोगे और प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो सीखोगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. यानी आपको पहले ये बताना है कि ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें जो भी सेल हुआ है या जो भी ख़रीदा है तो उसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपको परसेंट में भी कन्वर्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट इज गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़. सो इसने कितने रुपए में ख़रीदा है? 250 रुपीज़ में ख़रीदा है एंड 325 में सेल किया है. तो आप लिखोगे पहले कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इस तरह से, कॉस्ट प्राइस इस तरह से लिखोगे. मैं आपको दिखाती हूँ. सो हम पहले वो लिखते हैं ना जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस लिखेंगे 325 रुपीज़. एंड आपको पता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है ना, ज़्यादा है, ये देखो सेलिंग कॉस्ट प्राइस 250 है, सेलिंग प्राइस 325 रुपीज़ है, तो ज़्यादा है तो क्या होता है, प्रॉफिट है ना. सिंपल है. अगर आप कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदते हो और उसको 20 रुपीज़ में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना. तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं. तो 325 एंड 250 माइनस कर दिया हमने 250, तो क्या आया 75 रुपीज़, है ना. अब हमें 75 रुपीज़ को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ओके, तो 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें हुआ है, किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, है ना. देखो आपने कितने में ख़रीदा था, 250 रुपीज़ में ख़रीदा था ना, तो आपको 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. इसीलिए हम 75 250 मल्टीप्लाई 100 करेंगे. ओके, ये देखो इस तरह से, है ना, प्रॉफिट निकालना है हमको. तो हमने ये कर दिया. ओके, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप सिंपल कट करके भी कर सकते हो. एक सेकेंड, 75 250 और ये 100. ओके, ये 10 से 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 2 बचा, तो 2 और 5 25, 5 5 जा 25, तो 15 2 जा क्या आया 30, तो ये 30% हो गया. ओके, सो स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस दी हुई है. तो ये क्या है, 12,000 में ख़रीदा है और फिर उसको बेचा गया है, यानी सेलिंग प्राइस है 13,500 रुपीज़. ओके, सो क्या देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी आपने ख़रीदा 12,000 में और बेचा 13,500 में, मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ, है ना. तो प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, सो हमने ये माइनस किया, सो वी गेट 1500 रुपीज़. ओके, अब हमें प्रॉफिट निकालना है ना. तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है. प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा है, आपको कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है ना. आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हो कि आपने किसी चीज़ में कितने पैसे लगाए, है ना. जैसे रेफ्रिजरेटर ख़रीदा तो उसमें आपने 12,000 रुपीज़ लगाए, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट और लॉस होगा, है ना. इसलिए प्रॉफिट और लॉस जो भी निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे अगर परसेंटेज निकालना होगा तो. ओके, सो हमने लिखा प्रॉफिट हमारा 1500 है, देन कॉस्ट प्राइस 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, अब फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5. कैसे आएगा देखते हैं. देखो 2 0, यहाँ भी 2 0 कैंसिल हो गई ऊपर नीचे, 1 0 ये कैंसिल हो गई, है ना. अब इसको कट करते हैं तो क्या ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा. 3 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, है ना. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15,
और एक ज़ीरो यहाँ बची है, तो ये हो जाएगा 50/4। ओके, सो 50/4। अब इसको और कट कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 1 बचा और ये 0, तो 2 5 जा 10, है ना। अब क्या बचा, 25/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, है ना। आपको मैं डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ, देखो 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सो 2 1 जा 2, 0 बचा, ऊपर से 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा। अब पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट का एक ज़ीरो हम यहाँ लगा देते हैं डेसिमल का, है ना। तो 2 5 जा 10 आ गया ना हमारे 12.5। सो आप आंसर लिख देंगे 12.5%, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कपबोर्ड खरीदा गया है, एक कबर्ड। ये देखो कबर्ड की प्राइस है 2500 और इसको बेचा कितने में है, 3000 में। ज़्यादा में बेचा है तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस करके क्या आया, 500, है ना। देन प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सो 500/2500 बिकॉज कोस्ट प्राइस 2500 है। देन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20%। कैसे, ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, है ना। अब ऊपर क्या बचा, 525। देखो मैं आपको इधर कट करके दिखाती हूँ। तो आप 5 के टेबल से कट कर सकते हो, 5 1 जा 5, है ना, एंड 5 5 जा 25। अब यहाँ 2 0 है तो ये 2 0 हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक 0 बचा, ये एक 0 यहाँ पर आ गया, तो क्या आया हमारे पास, 20। सो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 20%, यानी इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। सेम नेक्स्ट है, उसमें स्कर्ट बाउट किया है। तो स्कर्ट की कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज़ और फिर उसको बेचा है 150 रुपीज़ में। अब यहाँ पे देखो, आपने 250 में ख़रीदा है और बेचा कितना है, 150 रुपीज़ में, यानी कम में बेचा है तो आपको लॉस हो रहा है ना। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता तो प्रॉफिट होता। सो लॉस हुआ, है ना, तो हम लॉस निकाल लेंगे माइनस करके, क्या आया, -100। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस किया, वी गेट 100। ओके, देन लॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सो लॉस प्रॉफिट में हम 100 ऊपर रखेंगे बिकॉज 100 हमारा लॉस हुआ है और कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे, है ना। मैंने आपको समझाया अभी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों आपको कॉस्ट प्राइस पे ही करना है। ओके, सो ये देखो, ये इसको कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, 1 0 1 0 कट हो गया, है ना। देन देखो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ओके, अब हम एक बार और कट कर सकते हैं, 5 और ऊपर 10 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक 0 बचा, ये यहाँ पर आ गई। देन 22 जा 40। सो क्या कितना लॉस हुआ, 40%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। यानी जो आपको ये रेशियो दिया हुआ है ना, 3:1, है ना, 2:3:5, है ना, तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, जो रेशियो है 3:1, इसको हम प्लस कर लेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4। अब फिर एक एक करके हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हमें रेशियो क्या गिवन है, 3:1। तो हमने टोटल पार्ट्स हमें पता करना है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, यानी टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे ऊपर और नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स, यानी जो टोटल पार्ट्स है 4, तो 4 लिखेंगे। देन मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज हमें परसेंटेज से इसकी परसेंटेज निकालनी है ना, कि वो कितने परसेंट है। सो हमने इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। जब हमें परसेंटेज से निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 75%। कैसे आएगा, ये देखो, इसको कट करेंगे हम। कैसे कट करेंगे, 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, है ना। 2 की टेबल में आता है ना, 2 टाइम्स में 4 एंड 2 5 जा 10, एक 0 है, ये एक 0 यहाँ पर आ गई, है ना। अब ये कट सकता है
एक बार और कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, जो दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 बचा और ये 0 10, तो 2 5 जा 10, तो 25 आ गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 75, है ना। यानी परसेंटेज फर्स्ट पार्ट का क्या निकला 75%। ओके, इसी तरह हम सेकंड पार्ट क्या है 1, इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। सो सेकंड पार्ट 1 है तो 1 ऊपर लिखा, टोटल हमारे पास पार्ट्स 4 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कट करते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, क्या बचा 2 और 0, 4 5 जा 20, है ना। अब ऐसे भी कर सकते हो आप 25 4 जा 100, है ना। 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, और 2 से भी कट कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे क्या बचा 25 1 जा 25, यानी 25%। ओके, नाउ बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको 3 दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं, है ना। 2:3:5। ओके, सो टोटल पार्ट्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, टोटल पार्ट में क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। 2 + 3 + 5 क्या हो जाएगा 10, 2 + 3 5, 5 + 5 10। सो फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है 2, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 10 जा 20, परसेंटेज कितना आया 20। देन सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट है 3, तो 3 ऊपर रखा, टोटल पार्ट 10, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो क्या होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना, तो 3 10 जा 30%। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है 5, सो हम इसका निकाल लेंगे 5/10, 10 वाई, बिकॉज टोटल पार्ट्स हैं 10। अब इसको भी कट कर देंगे, 1 0 से 1 0, देन 5 10 जा 50%। ओके, नाउ सी पार्ट, ये देखो सी में है 1:4, तो टोटल पार्ट्स निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके क्या आया 5। तो फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकालेंगे पहले, तो फर्स्ट में 1 है, तो 1 और टोटल पार्ट्स 5 हैं, इसलिए 5 नीचे रखेंगे। ओके, तो अब इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक 0 बची वो यहाँ लगा देंगे, तो क्या आया 20%। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है 4, तो 4 और टोटल पार्ट्स हैं 5, है ना, तो 4/5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, है ना, क्योंकि 5 2 जा 10 यहाँ तो कट गया, एक 0 बची है। देन 2 4 जा 8 और एक 0, तो 80%। ओके, इसी तरह हम डी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 1:2:5 ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। हमने इनको प्लस कर दिया, 5 6 7 और 8। ओके, टोटल पार्ट्स हो गए 8। सो फर्स्ट पार्ट में है 1, तो 1 का परसेंटेज निकालेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कट कर देंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और एक 0, फिर से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और एक 10, तो यहाँ पे 5। ओके, अब ये कट हो सकता है नहीं, तो 25/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो डिवाइड कर लेते हैं, 25 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 0 बचा, ऊपर से 5 निकाल लेंगे नीचे, है ना, 2 2 जा 4 1, फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद हम 1 0 पुट करते हैं, तो 2 5 जा 10। सो व्हाट वी विल गेट 12.5। सो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगी 12.5। नाउ सेकेंड पार्ट हमें 2 गिवन है, सो 2 टोटल पार्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। देन अब इसको भी कट करेंगे, ये देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, ये हो गया कट। देन 25 4 जा क्या होता है 100, सो इसको यहाँ से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 क्या आता है 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा और ये 0, तो 4 5 जा 20, तो इस तरह से भी कर सकते हो। देन वी विल गेट 25%। देन थर्ड पार्ट है क्या है 5, है ना,
तो हम क्या करेंगे 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 है ना, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको 2 के टेबल से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एक 0 बचा वो यहाँ पे लगा दिया। फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और एक बचा तो 10, 2 5 जा 10। तो फिर से अब 25 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। सो अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 125/2, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये देखो 125 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा 12, फिर ऊपर से 5 लेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा देन 0.0, फिर 2 5 जा 10। ओके, सो वी विल गेट 62.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। यानी एक शहर की जो पॉपुलेशन पहले कितनी थी 25,000 थी, यानी उस शहर में इतने लोग रहते थे, लेकिन अब पॉपुलेशन घट गई है 24,500 बची है ना, यानी 500 लोग कम हो गए हैं। सो आपको क्या करना है, परसेंटेज जो डिक्रीज़ हुई है उसका फाइंड आउट करना है, यानी 500 जो लोग घट गए हैं तो वो आपको परसेंटेज में बताना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। सो हम ऐसे लिखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन यानी पहले पॉपुलेशन कितनी थी वो लिखेंगे, तो पहले थी 25,000, देन फाइनल पॉपुलेशन कितनी बची 24,500। ओके, और पॉपुलेशन डिक्रीज यानी कितनी घटी है पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना। 25,000 में से 24,500 माइनस किया, वी विल गेट 500 पीपल, यानी कितने लोग घट गए 500। सो परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, हम परसेंटेज निकालेंगे जो पॉपुलेशन में डिक्रीज हुई है, तो कितने लोग डिक्रीज हुए हैं 500, और टोटल कितने थे 25,000। 25,000 में से ही इतने कम हुए हैं, है ना, तो हम इस पे निकालेंगे परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो क्या आया आंसर 2%। कैसे आया ये देखो, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, ओके, 1 0 ये कट गया। देन अब ये देखो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, सिंपल है ना, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। इसीलिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, तो मैथ्स जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके, सो क्या आंसर आया 2%, यानी कितने परसेंट लोग घट गए 2% लोग घट गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बाउट अ कार फॉर 3,50,000, यानी अरुण ने एक कार खरीदी जिसकी प्राइस थी 3,50,000। नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, यानी नेक्स्ट ईयर इस कार की जो कीमत थी वो बढ़ गई, वो 3,70,000 हो गई, यानी पहले थी 3,50,000 अब हो गई 3,70,000। कितनी बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे 370 में से 3,70,000 में से 3,50,000 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है, और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ प्राइस, यानी जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसको हम परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं इसको। सो फर्स्ट हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अरुण बाउट अ कार, अरुण ने एक कार खरीदी थी, है ना, तो क्या लिखेंगे 3,50,000 में, कितने में खरीदी 3,50,000। ओके, देन प्राइस ऑफ कार इंक्रीज नेक्स्ट ईयर प्राइस इंक्रीज हो गया था, कितना हो गया था 3,70,000। ओके, देन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार, कितना इंक्रीज हुआ कार की प्राइस में, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, है ना, तो हमें पता चल जाएगा 20,000 जो है कार की प्राइस इंक्रीज हो गई। देन परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज निकालेंगे, है ना, तो 20,000 क्योंकि इतना ही इंक्रीज हुआ है ना, और 3,50,000 इस पे इंक्रीज हुआ है, यानी पहले इतना था फिर 20,000 इसके अकॉर्डिंग बढ़ गया, तो इसीलिए हम ये नीचे लिखेंगे और ये जो बढ़ गया है प्राइस वो ऊपर लिखेंगे। देन मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यू कैन सी
यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो नीचे भी 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, तो ये 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट गया। ओके, अब यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 100 है, तो हम 5 की टेबल से कट कर सकते हैं, है ना। 5 2 जा 10, एक ज़ीरो बचा, ये ज़ीरो लगा देंगे, देन 5 7 जा 35। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 और यहाँ पे 20, तो 2 2 जा 4, तो 4 और एक ज़ीरो, 40 अपॉन 7। ओके, अब आप इसको डिवाइड कर दो, 40 और ये 7 डिवाइड कर देते हैं, देन 7 5 जा 35, 5 6 जा 7 6 जा 42 होता है, तो हम 5 टाइम्स में लेंगे, 7 5 जा 35, क्या बचा 5, है ना, और यहाँ पे 3 में से 3, तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखो हमारा आंसर आएगा 5:5/7। ओके, सो इतने परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुई प्राइस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट 20%। एक टीवी खरीदा मैंने 10,000 में और उसको बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, है ना, यानी 20% प्रॉफिट हुआ है आपने जब बेचा है। तो आपको क्या बताना है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी अगर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है तो उसको कितने पैसे मिले टीवी के लिए, है ना। आपको ये बताना है कि उसको 20% प्रॉफिट हुआ है तो उसने कितने में बेचा होगा कि उसको 20% प्रॉफिट मिला है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट, कोस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000, हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट। ओके, कोस्ट प्राइस कितना था टीवी का, 10,000। देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें परसेंटेज में गिवन है ना, 20%। तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे नंबर्स में, है ना। तो 20% प्रॉफिट हुआ है 10,000 के ऊपर, है ना, यानी 10,000 का 20% हमें फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई हमने 20/100 किया, बिकॉज परसेंटेज था, तो परसेंटेज अगर आप निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, और जब अगर परसेंटेज वाला नंबर ही है तो अब अगर उसको हमें नंबर्स में निकालना है परसेंटेज हटा के, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये परसेंटेज हटा दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, और कितने का 20% है, तो 10,000 का 20% है, इसलिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया ना आपको, जब हमें परसेंटेज में नंबर निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लेकिन अगर परसेंटेज में गिवन है और एक्चुअल नंबर निकालना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, हमने पहले जैसे किया है ना, हमें परसेंटेज में निकालना था तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज में गिवन है, नंबर निकालना है एक्चुअल नंबर, तो 100 से डिवाइड करेंगे। सो कैसे करेंगे, फिर इसको कट कर देंगे। ऊपर कितने ज़ीरो है, नीचे 2 है, तो ऊपर भी 2 ज़ीरो कट हो जाएगी, है ना। अब यहाँ बचा 20 और यहाँ पे 100, तो 20 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2,000, यानी 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है उसको। तो हमें निकालना क्या था कि उसको कितने रुपए में बेचा उसने, है ना, कितने रुपए उसको मिली टीवी के लिए, तो सेलिंग प्राइस निकालना था। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी इतने में ख़रीदा था, इतना प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 12,000 आया, यानी उसको टीवी के लिए कितने रुपीज़ मिले, 12,000 रुपीज़। ओके, सो स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है, और आगे की जो एक्सरसाइज है 6, इस एक्सरसाइज का जो आगे का पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। ओके, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउट है, जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को पीछे करो और दोबारा से ध्यान से सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, है ना। बहुत ही इजी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।